कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेनली अकाउंट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। इस सब्जेक्ट में हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस पे हम फोकस करें, किस ऑर्डर में हम इन चीज़ों को लगाएं। तो इसका एक छोटा सा कमबैक प्लान मैं लेकर आया हूँ, पसंद आए तो ज़रूर बताना। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और छुट्टियां मनाकर वापस आ गए होंगे। तो छुट्टियां खत्म, स्कूल चालू, पढ़ाई स्टार्ट, और बहुत ही कम दिनों में, कुछ ही दिनों में आपके यूटीज आने वाले होंगे। किसी का कोई टर्मिनल आने वाला होगा, कोई हाफ ईयरली आने वाले होंगे, किसी के वीकली टेस्ट हो गए शुरू। तो अल्टीमेटली पढ़ाई पर फोकस वापस लाना पड़ेगा और आपको एक कमबैक करना पड़ेगा। तो जुलाई का महीना हम ये सोच रहे हैं कि जैसे कि आपका बैकलॉग हमने क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करी, आपने बैकलॉग क्लियर कर भी लिया होगा। अब चाहते हो कि आप कमबैक करना चाहते हो, पढ़ाई वापस से शुरू करना चाहते हो, आप ये जानना चाहते हो कि सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेनली अकाउंट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और इस सब्जेक्ट में हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, पर हम ये जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस पे हम फोकस करें, किस ऑर्डर में हम इन चीज़ों को लगाएं, ताकि एक अच्छे तरीके से हम अपनी तैयारी कर सकें जो भी हमारे एग्जाम आने वाले हैं। तो इसका एक छोटा सा कमबैक प्लान मैं लेकर आया हूँ, पसंद आए तो ज़रूर बताना, नहीं पसंद आए ऐसी बात हो नहीं सकती। तो मोटे तौर पर जो आपके यूनिट टेस्ट होंगे या आपके जो वीकली होंगे, हाफ ईयरली होंगे, या कुछ भी, कोई भी किसी भी तरह का स्कूल है वो अलग अलग तरह के एग्जाम लेता होगा। तो कोई भी एग्जाम होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के महीने में या फिर मिड ऑफ अगस्त तक आपके पास जो सिलेबस कंप्लीट होकर एग्जाम में आएगा वो पार्टनरशिप के अंदर से ये 4 जो चैप्टर्स हैं ये कवर होते हैं आपके फर्स्ट एग्जाम के अंदर। फिर जब सेकंड एग्जाम होता है तो पूरी पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स कवर होते हैं। और फिर जब आपका मतलब प्री बोर्ड या उससे पहले की सेकंड टर्मिनल बोल लो या कुछ भी बोल लो, नवंबर दिसंबर के आसपास, वहां पर आपका पूरा सिलेबस पेपर में देखने को मिलता है। तो ऐसा लगता है कि आपको ये 4 टॉपिक्स एग्जाम में आएंगे और ये 4 टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से छोटे छोटे बातें हैं जिन पे आपको फोकस करके पढ़ाई करनी है। इसी ऑर्डर में पढ़ाई करोगे तो मुझे लगेगा कि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर पाओगे। जैसे कि आपके पास एक पार्टनरशिप का बेसिक्स का चैप्टर है, पहला चैप्टर है आपका, जिसमें आप पढ़ते हो कि पार्टनरशिप क्या होती है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, डीड हो तो क्या करना है, डीड नहीं हो तो क्या करना है, ये सारी बातें आप करते हो। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होती हैं। तो वो थ्योरेटिकल पार्ट तो आपको सब में ही देखने को मिलेगा। गुडविल क्या होती है, गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं, है ना, ये सारी थ्योरेटिकल पार्ट तो है ही है। तो थ्योरी तो आपको अलग से करनी ही करनी है। थ्योरी की बात मैं यहां नहीं कर रहा, थ्योरी तो आपको करनी ही है, वो तो आप करोगे। कहां से करोगे, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, जो नोट्स हैं, वहां से आप थ्योरी तैयार करोगे। सारे चैप्टर्स की आप थ्योरी तो करोगे ही करोगे। बात करेंगे प्रैक्टिकल की, तो आप जब रिवीजन करोगे ना, आप रिवीजन करोगे तो देयर इज अ प्रोसेस। ऐसे नहीं कि कोई भी सवाल उठाकर आप रिवाइज करना शुरू कर देते हो, नहीं, देयर इज अ प्रोसेस, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। क्या करना चाहिए आपको, जब आप फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप या बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप करते हो तो सबसे पहले आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट समझना है, फिर से रिवाइज करना है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों बनाया, कैसे बनाया, क्या बंटवारा किया प्रॉफिट लॉस का है। फिर इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन आती है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के हमने बहुत सारे तरीके किए, है ना, वो सारी बातें हमने करी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजी होता है, वो हो जाता है। इसके बाद जब हम कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं तो हमें पता होता है कि कैपिटल अकाउंट्स के 2 सिस्टम है, या तो फिक्स सिस्टम है या फिर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम है। कुछ नहीं बताएगा सवाल तो हम फ्लक्चुएटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे को फिक्स सिस्टम बोल दे तो हमें कैपिटल के साथ करंट अकाउंट भी बनाने पड़ते हैं। तो कैसे बनता है करंट अकाउंट, कैसे बनता है कैपिटल अकाउंट, ये सारी बातें आपको रिवाइज करनी पड़ेंगी, कुछ क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। उसके बाद आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आओगे विच इज पास्ट एडजस्टमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब यही होता है कि बंटवारा करते समय, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डिवीजन करते समय पार्टनर से गलती हो गई, अकाउंटेंट ने गलत तरीके से प्रॉफिट्स का बंटवारा कर दिया। अब आप उसको ठीक करना चाहते हो बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। इसके सवाल बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके के सवाल हैं, जैसे कि आईओसी देना था, नहीं दिया, कम दे दिया, ज्यादा दे दिया। आईओडी लगाना था, नहीं लगाया, कम लगाया, ज्यादा लगा दिया। पार्टनर को सैलरी देनी थी, नहीं दी या ज्यादा दे दी। पार्टनर को कमीशन देना था, देना भूल गए।
रेशो इक्वल थी ए और बी की, लेकिन आपने 3:1 में प्रॉफिट्स का बंटवारा कर दिया। तो आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन थे इसमें, वो सारे क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने चाहिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो चाहे बोर्ड मान लो, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे आपके ये टर्मिनल्स या वीकली हाफ ईयरली होते हैं उसमें भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन देयर इज अ सिंपल टॉपिक विच इज गारंटी गिवन टू अ पार्टनर। पेपर में अक्सर आ जाता है गारंटी गिवन टू अ पार्टनर, तो इसको भी आप रिवाइज करो। गारंटी बहुत सारे तरह से आप दे सकते थे, या तो ओल्ड पार्टनर्स, दो पार्टनर मिलकर एक पार्टनर को गारंटी देते हैं अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या दो पार्टनर मिलकर एक पार्टनर को गारंटी देते हैं एक स्पेसिफिक रेशो में, या कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। हाँ, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे गारंटी वाले। अब गारंटी में भी एक समस्या थी कि गारंटी कभी कभी सिर्फ प्रॉफिट की दी जाती है, कभी गारंटी दी जाती है सैलरी प्लस प्रॉफिट की, कभी गारंटी दी जाती है सैलरी प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस प्रॉफिट के शेयर की। तो आपको सवाल पढ़ना पड़ेगा कि गारंटी किस चीज की दी जा रही है। सिर्फ गारंटी प्रॉफिट के शेयर की दी जा रही है, डिविजिबल प्रॉफिट की, जो लास्ट में प्रॉफिट शेयर रेशो में बांटते हैं, या तो गारंटी उसकी है, तो फिर उस पर गारंटी का पॉइंट लगेगा। पढ़ना क्वेश्चन को कि गारंटी इंटरेस्ट और सैलरी मिलाकर है, तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहां पर वो लैंग्वेज बदल देगा तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, तो थोड़ा आराम से इसकी तैयारी करो। क्वेश्चन बहुत सारे हैं हमारे पास, किताब में भी बहुत सारे हैं, वैसे भी आपके पास बहुत सारी किताबें हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके पास। लेकिन जब आप तैयारी करोगे तो इस ऑर्डर में तैयारी करना, पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फिर आईओडी की बात, फिर सिस्टम ऑफ कैपिटल्स, फिर पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी। टॉपिक तो ये और भी है इसके अंदर, पर ये मेन टॉपिक्स हैं। जब हम गुडविल की बात करेंगे तो अपार्ट फ्रॉम थ्योरी आपको गुडविल के सारे मेथड्स ही करने पड़ेंगे। 5 मेथड आपके सिलेबस में है, पांचों के पांचों मेथड आपको करने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से वो वाले होते हैं जिसमें आपको प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे आग लग गई, लॉस हुआ, तो आपको वो एड बैक करना पड़ेगा। इंश्योरेंस क्लेम मिला, वो आपको माइनस करना पड़ेगा। वॉलेंटरी कॉम्पनसेशन स्टाफ को दी है, वो आपको प्लस करनी पड़ेगी। तो जब आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है प्रॉफिट में, वो वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा क्वेश्चन भी इसमें हमने किया था जहां पर क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट थी। क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, और क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। तो वो वाले जो 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर से देखना कि गुडविल के अंदर हमारे को सारे मेथड करने हैं, हर तरह का क्वेश्चन करना है। इसलिए करना है गुडविल को क्योंकि बेटे गुडविल ही आगे जाकर चेंज इन पीएसआर में भी आएगी, गुडविल एडमिशन में भी है, गुडविल रिटायरमेंट में भी है, गुडविल डेथ में भी है, गुडविल आगे जाकर डिसोल्यूशन में भी आएगी। इसलिए गुडविल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके लिए। आई बात समझ में? इसके बाद जो हमारे को करना है वो है चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ये चैप्टर कई बुक्स में अलग से दिया है, कई में नहीं दिया हुआ, पर मैंने आपको अलग से एक चैप्टर की तरह इसको कराया है। चेंज इन पीएसआर के अंदर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करते हो, जो भी प्रॉफिट लॉस आता है उसको आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटते हो। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोलता नहीं है, वो आपको ये बोलता है क्वेश्चन कि एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू नहीं करना है, लेकिन एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन पे जो नफा नुकसान है प्रॉफिट लॉस, उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो वहां पर हमने मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो वो याद रखना कि एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू को चेंज नहीं करना, लेकिन उसकी वैल्यूज की एडजस्टमेंट जरूर करनी है। तो ये एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गुडविल की एडजस्टमेंट। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तो पार्टनर्स के बीच में गुडविल का एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि किसी एक पार्टनर को फायदा होगा, किसी एक पार्टनर को नुकसान होगा। कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा, कोई पार्टनर गेन कर रहा होगा। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एक सिंपल सी जर्नल एंट्री होती है कि जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके अकाउंट को डेबिट कर दो विद द गेन इन दी गुडविल, और जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसके कैपिटल या फिर करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो विद द सैक्रिफाइस इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल की एडजस्टमेंट भी यहां पर इंपॉर्टेंट बनती है। इसके ऊपर एक अलग से 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है। फिर आते हैं एक और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू रिजर्व्स एंड लॉसेस। जो पुरानी बैलेंस शीट होती है ओल्ड पार्टनर्स की, उस बैलेंस शीट में कई बार कोई रिजर्व पड़ी होती है, जैसे कि जनरल रिजर्व पड़ी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पड़ा है, पीएनएल का लॉस पड़ा है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पड़ा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पड़ा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ पड़े हैं, लॉसेस या रिजर्व पड़ी है। अब क्वेश्चन आपको ये बोल सकता है कि ये रिजर्व्स को खत्म कर दो, ये लॉसेस को राइट ऑफ कर दो। तो वो तो सिंपल है, अगर मुझे रिजर्व्स और लॉसेस को खत्म करना है तो मैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में खत्म कर दूंगा उसको।
ये तो सिंपल था, लेकिन कई बार क्वेश्चन ये बोल देता था कि रिजर्व्स को बैलेंस शीट में कैरी करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ नहीं करना है। फिर हम उस केस में वही काम करते हैं जो काम हमने गुडविल में किया है, वही काम करते हैं जो काम हमने रीवैल्यूएशन विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में किया। यानी कि हम एक सिंपल सी एंट्री बनाएंगे कि टोटल रिजर्व के अंदर किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हो रहा है, टोटल रिजर्व के अंदर कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। जैसे हमने टोटल गुडविल के अंदर गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया, वैसे ही टोटल रिजर्व के अंदर भी हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है। ये तीन कॉन्सेप्ट आपको यहां पर चेंज इन पीएसआर में जरूर करने हैं। फिर आते हैं एडमिशन। एडमिशन में ये तीन कॉन्सेप्ट तो है ही है, रिवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट एंड रिजर्व्स, एडजस्टमेंट, रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन। लेकिन यहां पर दो रिजर्व्स की हम अलग से चर्चा भी करते थे, WCR और IFR। डिटेल में हमने बात करी है WCR की और IFR के सारे केसेस की हैं, जरूर से याद करके जाना, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम चलेगा आगे जाकर रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन में। ठीक है, तो ये WCR IFR की बात एक्स्ट्रा है यहां पर जो आपको करनी चाहिए। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वैसे ही है सेम, कि जो नया पार्टनर आएगा वो पार्टनर प्रीमियम लेकर आएगा, प्रीमियम का हम बंटवारा कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सैक्रिफाइसिंग रेशो आपको निकालने के बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए थे, वो आपको रिवाइज करने चाहिए। लास्ट में एक टॉपिक आता है इसमें, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एडमिशन का क्वेश्चन पेपर में आएगा तो वो बड़ा क्वेश्चन आएगा 6-8 नंबर का, उस क्वेश्चन में से आपको हमेशा कैपिटल एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। कैपिटल एडजस्टमेंट दो तरह से करिए आपने, कैपिटल एडजस्टमेंट ओल्ड पार्टनर की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, या फिर कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ द न्यू पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों के कैपिटल एडजस्ट करने आपको आ सकते हैं। और साथ में यहां पर जो एक एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलती है वो है बैलेंस शीट मेकिंग। बैलेंस शीट आपको यहां पर भी बनाने को मिल सकती है, बट बहुत रेयर क्वेश्चन आता है बेसिक्स में से। गुडविल में बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, पीएसआर में से भी बैलेंस शीट बनाने को नॉर्मली आती नहीं है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में जरूर आपको बैलेंस शीट बनाने को आएगी, जिसमें आपको सारा कुछ करना होगा। कैपिटल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट करनी होगी, रिजर्व्स, लॉसेस, प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट करनी होगी, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होगी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी करना होगा। सब कुछ करने के बाद आप एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे आफ्टर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। सो ये ऑल इन ऑल ये सारा कुछ प्लस इसकी थ्योरी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस बार जो आपका एग्जाम आने वाला है, टर्मिनल, यूटी, वीकली, हाफ ईयरली, जो मर्जी जिस मर्जी नाम से जो भी एग्जाम आने वाला है, इसमें ये 4 चैप्टर्स की तैयारी एक बार अच्छे से कर लो, ताकि अगले वाले एग्जाम में ये वाले तैयार होंगे पहले से ही, नए चैप्टर और जुड़ जाएंगे, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन प्लस शेयर्स और डिबेंचर। फिर उसके अगले एग्जाम में तैयारी करोगे आप फाइनल बुक की, जो तीसरी वाली किताब है, रेशोज और कैश फ्लो वगैरह। और फिर जब आप प्री बोर्ड या फिर बोर्ड देने जाओगे तो आपको इन टोटलिटी सारा रिवाइज करना पड़ेगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप हमेशा स्टार्टिंग से रिवीजन करनी शुरू कर दो, हर बार आप बेसिक्स को रिवाइज करना शुरू कर दो, हर बार आप गुडविल रिवाइज करनी शुरू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना बार बार। पहले वाले एग्जाम के लिए जो अभी आने वाले हैं उसमें ये 4 चैप्टर को रिवाइज करो, अगली बार इन 4 चैप्टर्स को थोड़ा कम रिवाइज करना, क्योंकि ये हो चुके हैं रिवाइज, बार बार रिवाइज करके कुछ नहीं होता, ये हो चुके होंगे। अगली बार जो नए चैप्टर आएंगे उन पे ज्यादा फोकस करना। फिर जब और अगला एग्जाम आएगा उसमें नई किताब आएगी शेयर डिबेंचर की, उस पे ज्यादा फोकस करना। इसको कम रखना, कम, क्योंकि ये पहले कर चुके हो आप, 1-2 बार कर चुके होगे तो कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी एक बार अच्छे से कर लो, अगली बार इसमें कम टाइम लगेगा, नए वाले चैप्टर्स में नया ज्यादा जोर लगेगा, फिर अगली बार नई किताब पे ज्यादा जोर लगेगा। ये पार्टनरशिप वाली किताब आप इजी हो जाएगी, कम टाइम में, कम समय में आप इसको रिवाइज कर पाओगे। सो ये आपका एक कमबैक प्लान था, जो हमारी कोशिश थी कि जो आप जुलाई में थोड़ा सा तैयार कर लो, फिर आगे जाकर अगला पड़ाव आएगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर और अगला पड़ाव आएगा और ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर आपका एक फाइनल एग्जाम आने वाला है जो बोर्ड में, जो कि अभी तो बहुत दूर है, 8-9 महीने दूर है, उसकी बाद में बात करेंगे। सो इट इज ऑल अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। इसमें आप लगे रहो और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करो, और कोशिश करना कि ये जो एग्जाम की अंदर आप रिजल्ट लेकर आओगे वो बढ़िया रिजल्ट हो। ठीक है, मैं कभी भी रिजल्ट पे फोकस नहीं करता, मैं लर्निंग पे फोकस करता हूं। अगर आपने अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझा है तो एग्जाम अच्छा ही जाता है, और अगर एग्जाम अच्छा ही जाएगा तो नंबर अच्छे ही आते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस पे फोकस करो, रिजल्ट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एफर्ट, वो आ ही जाएगा रिजल्ट। ठीक है, डोंट वरी। सो ये आपका कमबैक
प्लान है और हमारा भी कमबैक प्लान है, बिकॉज हमारी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और हम नए चैप्टर्स आपके साथ पढ़ाने को बिल्कुल तैयार होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।